एक बार अकबर ने अपने दरबारियों से सवाल पूछ लिया। दो सवाल पूछे। पहला सवाल पूछा कि भाई बताओ भगवान कहाँ रहता है, और दूसरा सवाल पूछा ये बताइए भगवान करता क्या है। तो जो मंत्री थे उन्होंने कहा महाराज हम तो सब राजनीति के जानने वाले लोग हैं, हमें क्या पता ये अध्यात्म की बातें भगवान की बातें हमें जानकारी नहीं है। अकबर ने बीरबल से कहा बीरबल तुम बड़े बुद्धिमान हो, तुम बता सकते हो कि बताओ मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल भगवान कहाँ रहता है और दूसरा सवाल है भगवान क्या करता है, इनके जवाब दो। बीरबल ने कहा महाराज मुझे भी पता नहीं। अकबर ने कहा तुम्हें ज्ञान नहीं है तो ऐसा करो तुम्हें 1 महीने की छुट्टी दी जा रही है, तुम 1 महीने अवकाश लेकर के छुट्टी लेकर के जाओ और जहां तुम्हें पता लगे वहां से पता लगा करके आओ कि भगवान कहाँ रहता है और क्या करता है। सवाल कितने पूछे? 2। पहला सवाल भगवान कहाँ रहता है और दूसरा सवाल भगवान क्या करता है। अब बीरबल आ गया घर पर, उदास बैठा हुआ है कि अब कहाँ जाऊं, किससे पता करूं, 1 महीने का समय तो ऐसे ही निकल जाएगा। अकबर का बीरबल का छोटा सा बालक बाहर से खेलता हुआ आया, देखा कि पिताजी आज बड़े उदास बैठे हुए हैं। पूछा पिताजी क्या बात है आज चेहरे पर उदासी? बोले बस बेटा ऐसे ही कोई दरबार में कोई बात हो गई है, तुम अपना काम करो खेलो। लड़के ने कहा कि पिताजी देखो मैं आपका पुत्र हूं और पुत्र का मतलब होता है पुण्नाम नरका त्रायते इति से पुत्र, जो अपने माता पिता के दुख को दूर कर दे उसको ही पुत्र कहा जाता है। तो मैं आपके दुख को दूर करने का प्रयास करूंगा, बताइए आपको किस बात की टेंशन है। बीरबल ने कहा भाई टेंशन तो इस बात की है कि अकबर ने 2 सवाल पूछ लिए हैं कि भगवान कहाँ रहता और क्या करता है। अब समस्या ये है कि मैं कैसे पता लगाऊं, किसके पास जाऊं। लड़का बड़ा बुद्धिमान था, समझदार था, उसने कहा बस साधारण से सवाल है तो इसके जवाब तो मैं ही दे दूंगा आपको। बीरबल ने कहा क्या तुम जानते हो कि भगवान कहाँ रहता है? बोले जानता हूं। बोले मुझे बताओ? बोले आपको नहीं, जिसने सवाल पूछा है उसी को जवाब दिया जाएगा। बीरबल लड़के को लेकर के गया दरबार में और ले जाकर के कहा, अकबर ने पूछा कि भाई बीरबल तुमको 1 महीने का समय दिया था लेकिन तुम तो 1 दिन में ही आ गए, मेरे उन सवालों का क्या हुआ? तो बीरबल ने कहा महाराज आपके सवाल तो इतने सरल हैं कि मैं क्या मेरा बेटा ही जवाब दे देगा, लेकिन मन में सोच रहा कहीं गड़बड़ न हो जाए। लड़के से पूछा अकबर ने अच्छा बेटा बताओ क्या मेरे दोनों सवालों के जवाब तुम दे सकते हो? बोले महाराज बिल्कुल दे सकते हैं। बोले पहला सवाल है मेरा कि भगवान कहाँ रहता है। लड़के ने कहा महाराज जवाब तो मैं दे दूंगा लेकिन हमारे भारत की कुछ परंपरा है, पहले उसका पालन कीजिए। क्या परंपरा है? बोले मैं पहली बार आपके घर में आया हूं, आपके दरबार में आया हूं, तो मैं आपका मेहमान हूं, अतिथि हूं। अरे पहले घर में आए हुए मेहमान का स्वागत सत्कार करते हैं और उसके बाद में बातें करते। आपने तो डायरेक्ट मेरे से सवाल पूछना शुरू कर दिया। तो अकबर ने पूछा अच्छा बेटा बताओ क्या पीना पसंद करोगे, क्या खाना पसंद करोगे? आज का कोई बच्चा होता तो कहता ठंडा मंगवा दीजिए। आजकल जाते हो ना आप किसी घरों में तो पूछते हुए ठंडा पियोगे या गरम। अब ठंडा मतलब तो आप जानते हो, ठंडा मतलब कोका कोला। अब कोका कोला पीने वाला व्यक्ति क्या स्वस्थ रह सकता है? आप सोचिए। कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप, लिम्का, ये जितने कोल्ड ड्रिंक हैं सारे दुनिया के डॉक्टर कह रहे हैं कि ये जहर है, इनमें केमिकल आता है, इनमें एसिड आता है जो हमारे दांतों को भी गला सकता है। इसमें इनमें इतना भयंकर एसिड है और वो जब हमारे शरीर में जाएगा तो कितना नुकसान करेगा। आप छाछ पीते हैं, जूस पीते हैं, नींबू की शिकंजी पीते हैं, पीने के बाद में कभी आपको ऐसी डकार नहीं आती कि नाक से निकलता हो, लेकिन कोका कोला पीने के बाद में क्या होता है, जैसे ही पीते हैं डकार आती है और लगता है कि नाक से निकल जाएगा, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, वो शरीर में गई तो बाहर फेंकेगी वापस। तो ये जहर है, इनको कभी नहीं पीना। और निवेदन तो मैं करूंगा कि बच्चों को कभी चाय भी नहीं पिलानी। अब आपको कहूंगा तो आप तो मेरी मानेंगे नहीं, इसलिए मैं आपको तो नहीं कह रहा हूं।
आप तो किधर से सुनेंगे, जैसे निकाल देंगे, बोले साहब चाय तो नहीं छोड़ सकते, चाहे कुछ भी छूट जाए, सत्संग में आना छूट जाएगा, कथा में आना छोड़ देंगे, लेकिन चाय नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैं आपसे नहीं निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है यदि कहूँगा छोड़ दो, बोले ठीक है साहब कल से आना ही छोड़ देंगे, बड़ी मुश्किल से तो आप आते हो। तो मैं तो निवेदन करूंगा, जो आपके घर में बच्चे हैं इनको चाय मत पिलाइएगा, ये चाय जहर है। चाय पीने से बच्चों का शरीर कमजोर होगा, इनका दिमाग कमजोर होगा। चाय में कैफीन है, टैनिन है, वो शरीर में जाकर के नुकसान करती है। आप बच्चों को सुबह शाम दूध पिलाइए, दूध नहीं है तो जूस पिलाइए, लेकिन इनको जहर तो मत पिलाओ। और ये माताएं सुबह उठते ही ले लल्ला चाय पी, कटोरे में भर करके चाय पिलाती है। अंग्रेज तो शायद इतनी सी पीते होंगे, हमने उनकी नकल करके कटोरे में भर भर करके चाय पीना शुरू कर दिया। और मैं कहता हूँ माँ तू अपने बच्चे को इतनी कटोरे में चाय क्यों पिलाती है? बोले गुरुजी क्या करूं, जब तक इसको नहीं पिला दूं ना मेरे गले से उतरती नहीं है। ये भी एक समस्या है। अरे बच्चे को पिलाना है तो कटोरे में दूध पिलाइए, और दूध भी देसी गाय का पिलाइए। देखिए आपके बच्चों का दिमाग तेज होगा, ये कभी बीमार नहीं होंगे, इनको जल्दी बीपी और शुगर की बीमारी नहीं होगी। ये जो हमने देसी गाय को अपने घर से निकाल दिया है, देसी गाय को हमने छोड़ दिया है, ये हमारे घर में डॉक्टर था, हमने डॉक्टर को अपने घर से निकाल दिया, आज हम सब बीमार हो गए। आज आप देखिए, विचार कीजिए आप कि आपके इस नगर में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में आपको हजारों साल पुराने मंदिर मिल जाएंगे, हजारों साल पुराने राजाओं के किले मिल जाएंगे, लेकिन एक भी हॉस्पिटल आपको 300-400 साल पुराना नहीं मिलेगा। क्यों जी? है कोई हॉस्पिटल जो 200 साल पुराना हो? 100 साल पुराने तो मिल जाएंगे, लेकिन 200 साल पुराना कोई हॉस्पिटल आपको पूरे देश में नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश की नहीं, पूरे देश में एक भी हॉस्पिटल नहीं मिलेगा। तो आप क्या समझते हैं हमारे यहाँ बीमार नहीं पड़ते थे लोग? हमारे देश में बीमारियां बहुत कम थी। क्यों? लोग शुद्ध जैविक जो देसी गाय के गोबर की खाद होती थी, वो खाद जब खेत में डालते थे, उस खेत में जो अन्न पैदा होता था उस अन्न को खाते थे, वो अमृत का काम करता था। और देसी गाय का दूध, देसी गाय का घी, ये अपने आप में औषधि है, दवाई है, जो हमारे शरीर की सभी बीमारियों को दूर करती है। अब तो डॉक्टर कहते हैं कि जिनको हृदय रोग है उनको भी देसी गाय का दूध पीना चाहिए, भैंस का नहीं, देसी गाय का दूध। मतलब देसी गाय का ही दूध होता है। हमने देसी गाय दूध कम देती है, हमने निकाल दिया, और ये अमेरिकन और विदेशी गायों को लेकर के आ गए। और डॉक्टर तो ये कह रहे हैं कि ये विदेशी गायों का दूध अपने आप में जहर है, ये राक्षसनी, पूतना राक्षसनी है। पूतना में दूध था, उसमें जहर था उसके दूध में। तो ये जो विदेशी गायें हैं, इनके गायों में तो जहर होता है। देसी गाय का दूध पिए, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। तो अपने बच्चों को चाय से दूर रखिए, कोका कोला से दूर रखिए, कुरकुरों से दूर रखिए, चॉकलेटों से दूर रखिए। इनको फल खिलाइए, काजू बादाम खिलाओ, दूध पिलाओ, इनका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, इनका दिमाग भी अच्छा बनेगा। लड़के से पूछा अकबर ने, बेटा बताओ क्या पीना पसंद करोगे? लड़के ने कहा महाराज हम तो दूध पीते हैं, दूध मंगवाइए। दूध मंगवा दिया गया कटोरे में। लड़का उस कटोरे में उंगली घुमा रहा है। अकबर ने कहा बेटा जल्दी दूध पियो, बताओ कि भगवान कहाँ रहता है? लड़के ने कहा महाराज मैंने सुना है कि दूध में घी होता है, और मैं उसी घी को देखने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरे को तो इसमें घी नजर ही नहीं आ रहा। अकबर ने कहा रे बीरबल तेरा लड़का तो बड़ा बुद्धू है, इसको इतना भी पता नहीं है कि दूध में घी तो होता है, लेकिन ऐसे नजर नहीं आता। इसको गर्म किया जाता है, इसको इसमें जामन दिया जाता है, दही होता है उसको बिलोया जाता है, तब जाकर के मक्खन निकलता है, और उस मक्खन को जब गर्म करते तब जाकर के घी नजर आता है। पूरी एक प्रक्रिया है, प्रोसीजर है दूध में से घी निकालने की। बिना प्रोसीजर के, बिना प्रक्रिया के हम दूध में से घी नहीं निकाल सकते। लड़के ने कहा महाराज जैसे दूध के कण कण में घी है लेकिन इन आंखों से नजर नहीं आता, ऐसे ही आपका जो पहला सवाल है कि भगवान कहाँ रहता है, तो मेरा उत्तर यह है कि जैसे दूध में घी है लेकिन सब जगह है, ऐसे ही वो परमात्मा भी संसार के कण कण में समाया हुआ है। इन आंखों से वो भगवान नजर नहीं आता।
जब हम ध्यान करेंगे, जब अपने मन को भगवान के नाम में जमाएंगे, जब भगवान के नाम की जाप की माला से मंथन करेंगे, बिलोएंगे अपने आप को, तब जाकर के भगवान का साक्षात्कार होता है। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में बसे, जाग सके तो जाग। अरे जैसे तिलों में तेल होता है, पत्थर में आग होती है, लेकिन वो दिखाई नहीं देती, ऐसे ही भगवान में सजनों सब जगह है। यदि इस एक बात को दुनिया मान ले, लोगों को समझ में आ जाए कि भगवान सब जगह रहता है, तो क्या फायदा होगा? कोई भी व्यक्ति पाप नहीं करेगा। क्यों जी? जो आदमी पाप करता है वो क्यों करता है? मुझे कोई देख नहीं रहा है, मुझे कोई देखने वाला नहीं है, मेरा कोई बिगाड़ने वाला नहीं है, इसलिए व्यक्ति पाप करता है। जब हम ये मान लेंगे कि सब जगह भगवान है, जैसे सीसीटीवी कैमरा लगा हो और नीचे लिखा हो आप सीसीटीवी की निगरानी में हैं, तुरंत व्यक्ति सावधान हो जाता है, भाई कैमरे की नजर पड़ रही है मेरे ऊपर। तो आप ये मान लीजिए हमेशा कि वो भगवान सब जगह है और हमेशा मुझे देख रहा है, तो हम कभी भी कोई गलत काम नहीं करेंगे। बस एक सिद्धांत को मानने से ही हमारा कल्याण हो जाएगा। अकबर ने कहा बेटा समझ में आ गया कि भगवान सब जगह है। दूसरा सवाल, भगवान क्या करता है? लड़के ने पूछा महाराज ये जो आप मेरे से सवाल पूछ रहे हो, ये गुरु बनकर पूछ रहे हो या चेला बनकर पूछ रहे हो? अकबर ने कहा भाई सवाल पूछने वाला तो चेला होता है, जवाब देने वाला गुरु होता, उस्ताद होता है। तो लड़के ने कहा फिर ये कहाँ का नियम है कि चेला तो जमीन सिंहासन पर बैठा हुआ है और गुरुजी जो है नीचे खड़े हैं? अकबर ने कहा हाँ ये बात भी ठीक है। अकबर नीचे उतर गया, लड़के को बिठाया अपने सिंहासन पर, बोले गुरुजी अब बताइए भगवान क्या करता है? बोले भगवान यही काम करता, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर कर देता है। जो अहंकारी होते हैं उसको नीचे गिरा देता है, और जो चाय वाला होता है उसको भी प्रधानमंत्री बना देता है। भगवान ये काम करता है, न जाने कब किसको कहां चढ़ा दे और न जाने कब किसको गिरा दे। तो सजनों परमात्मा का कार्य बड़ा विचित्र है। हम भगवान की भक्ति करें, परमात्मा की का ध्यान भजन करें। भगवान राम भी रोज संध्या उपासना करते थे। विगत दिवस मुनि आयुष उपाई, संध्या करण चले दो भाई। दोनों भाइयों ने गुरुजी की आज्ञा लेकर के संध्या उपासना की, संध्या वंदन किया है, और संध्या वंदन करके कहा महाराज अब आज्ञा दीजिए। बोले अब आज्ञा ही आज्ञा, आगे चलो। जब आगे बढ़े तो अहो वनमिदं दुर्गम झिल्लिका गणनादितम। राम ने देखा बड़ा भयंकर जंगल है। राम ने पूछा महाराज ये बड़ा भयानक जंगल, ये इतना उजाड़ उजाड़ सा क्यों दिखाई दे रहा है? तो विश्वामित्र जी ने कहा राम ये किसी समय में कलुष और दो प्रकार के देश हुआ करते थे। यहाँ पर मलद और करुष नाम के दो देश थे। एक राक्षसनी ताड़का और उसके पति सुंद, दोनों आए और दोनों ने आकर के इस पूरे नगर को उजाड़ दिया। सुंद का तो वध हो गया, सुंद तो मारा गया, अब केवल ताड़का यहाँ बची हुई है, और वो जो भी इधर से निकलता वो उसको परेशान करती है, उसको उसका वध करती है, मारती है। तो तुम्हें सावधान रहना है, ताड़का कभी भी आ सकती है और तुम्हें ताड़का का वध करना है। जब ताड़का ने आवाज सुनी तो दौड़ती हुई आई, और दौड़ते हुए आते ही उसने राम के ऊपर आक्रमण करना प्रारंभ किया। अब जैसे ही राम ने देखा कि स्त्री है, अब राम ने अपने धनुष पर तीर तो चढ़ा लिया मारने के लिए, लेकिन तीर को छोड़ा नहीं, संकोच कर गए राम, कह रहे स्त्री का वध कैसे कर सकता हूं मैं? तो विश्वामित्र ने कहा कि नैते स्त्री वध कृते दोष है, कि राम ये स्त्री सामान्य स्त्री नहीं, ये दुष्टा राक्षसनी है, और राक्षसनी को मारने में किसी प्रकार का कोई तुम्हें संकोच नहीं करना चाहिए। तुम क्षत्रिय हो, इस दुष्टा राक्षसनी का वध करो। राम ने एक ही तीर के अंदर उस ताड़का का वध किया। जब राम की उस शक्ति को विश्वामित्र जी ने पहचान लिया, तो सजनों विश्वामित्र जी ने 45 प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रशिक्षण राम और लक्ष्मण को दिया, जिसमें एक था मानवास्त्र, एक था आग्नेयास्त्र, एक था ब्रह्मास्त्र, एक था वरुणास्त्र। इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की ट्रेनिंग राम और लक्ष्मण को दी। ऐसे ले जाकर के खड़ा नहीं कर दिया कि चलो राक्षसों का वध करो, पहले उनको ट्रेनिंग दी, तैयार किया।
ये ऐसे हथियार थे, वरुणास्त्र जिसको चलाने से बरसात हो जाती है, आग्नेयास्त्र जिसको चलाने से अग्नि बरसती है, मानवास्त्र जिसको चलाया जाए तो अधिक से अधिक मनुष्यों का विनाश हो जाता है, और एक था मोहन अस्त्र जिसको चला दिया जाए तो लोग भ्रमित हो जाते हैं। जैसे आजकल पुलिस वाले अश्रु गैस छोड़ते हैं, लाफिंग गैस छोड़ते हैं कि छोड़ दिया गैस तो व्यक्ति हंसता ही हंसता रहता है। तो ऐसा इस प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे जिनकी ट्रेनिंग गुरु विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण को दी, और दोनों भाइयों को ट्रेनिंग देने के बाद में लेकर के गए अपने आश्रम में और कहा कि राम, अब मैं संकल्प ले रहा हूं 6 दिन तक मैं मौन व्रत रहूंगा, और आप दोनों को जागते हुए 6 दिन तक आपको जाग करके मेरे यज्ञ की रक्षा करनी है। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करऊं तुम जाई, निर्भय यज्ञ करऊं तुम जाई, होम करन लागे मुनि झा